नाम स्वयं पंडित, मेरा नाम यश पवार। मेरा नाम पल्लवी गुर्जर। और हम पीएम श्री स्कूल कॉलेज से है, कलमेश्वर से है। तो ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप है। ये प्रोटोटाइप कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप इमेजिन करिए आपकी गाड़ी जा रही है रोड से, ओके, रोड से आपकी गाड़ी जा रही है। अभी आपके पास एक तो टाइम नहीं है, तो आपके पास बहुत कम टाइम है। सिंपली आपको चार्जिंग स्टेशन पे ज़्यादा रुकना नहीं है, आपको टाइम है। और आपको ऐसा कुछ चाहिए कि मेरी गाड़ी चलते चलते चार्ज हो जाए, और उस पर तो ऐसी गाड़ी अपनी चार्ज बन जाए कि मेरी गाड़ी यहाँ से चलते चलते वायरलेसली चार्ज हो जाए। ईवी, मैं ईवी व्हीकल की बात कर रहा हूँ। तो ये हमको बहुत एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लगता है, पर मैं अगर मैं क्या बोलूँ कि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल करके दिखाया मैंने। आप मेरा प्रोटोटाइप देख सकते हैं। इट्स अ वेरी बेसिक प्रोटोटाइप, बहुत बेसिक बनाया मैंने, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था उतना। पर जस्ट मेरे कॉन्सेप्ट पे आप फोकस करिए कि मैं कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूँ। सिंपली आप देखिए, फॉर एग्जांपल आपकी ये ईवी कार है, ठीक है। ये हमारी ईवी कार हो गई, हमारी ईवी कार हो गई। अभी ये जा रही है रोड से। अब आपको एज यूजुअल पता है, अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हाईवे पे अगर आप डिवाइडर के आसपास कभी खड़े रहे होंगे, तो गाड़ी जब स्पीड में जाती है तो उससे एयर टर्बुलेंस क्रिएट होता है। एयर टर्बुलेंस, एक झोंका आता है हवा का। क्या बोलूँ कि अगर आप इसी हवा के झोंके को यूज़ करके अपनी गाड़ी को वायरलेसली रोड पे चलते चलते चार्ज कर पाए, तो मतलब इन्फिनिट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब आपकी गाड़ी जा रही है और एक एनर्जी डेवलप हो रही है। कितना शॉकिंग है, नहीं है ना? करता है। सिंपली देखिए, यहाँ से मेरी गाड़ी गई, यहाँ से क्या हुआ कि ऐसे गई, और यहाँ से क्या एक ऐसा विंड, ये हमारा जो विंड टर्बाइन है ये रोटेट हो गया। अभी विंड टर्बाइन रोटेट होने के बाद क्या होगा, एनर्जी जनरेट होगी। मीन्स इलेक्ट्रिकल, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और जो हमारा डिवाइडर होगा उसके नीचे एक बड़ी सी बैटरी होगी। अब क्या होगा, वो बैटरी में, बैटरी के साथ एक जगह एग्जाम आपको इसकी वर्किंग करके दिखा रहा हूँ कि आखिर काम कैसे करता है। सिंपली देखिए, ये मेरी कार है, ये यहाँ से गई। अभी क्या हुआ, यहाँ से घूमने के बाद ये देखिए, ये विंड घूमे ना, ये ऐसे जाने के बाद देखिए ये घूमे। अब क्या हुआ, हमारी एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अभी हमारी जो एनर्जी वो जनरेट हो चुकी है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि इस एनर्जी को यूज कैसे करना है। तो मेनली अभी तक इस चीज़ को हम मेनली दो भागों में यूज करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रीट लाइट को यूज कर सकते हैं। देखिए, वो जो एनर्जी थी हमारी बनी थी वो अभी स्ट्रीट लाइट में यूज हो रही है। एक तो इस चीज़ में हम यूज कर सकते हैं। और जो मेन जो मेरा प्रोजेक्ट जिसपे है वो है कि गाड़ी को वायरलेसली चार्ज करना। अभी देखिए, एनर्जी जनरेट हो गई, हमारे पास एनर्जी ऑलरेडी अवेलेबल है। अब इस अवेलेबल एनर्जी को देखिए हम कैसे इस गाड़ी को चलते चलते वायरलेसली चार्ज करेंगे। आप देख सकते हैं कोई भी वायर कनेक्ट नहीं है गाड़ी को, कुछ भी नहीं है, ना रोड पे कोई वायर है ना कुछ है। जस्ट मेरी कार है। अभी देखिए, एज ए इंडिकेटर ऑफ चार्जिंग कि हमारी गाड़ी चार्ज हो रही है, इसको हम दिखाएंगे कैसे, इससे, इस एलईडी लाइट से। अगर ये एलईडी लाइट ग्लो किया तो हम मान लेंगे कि जो हमारी एनर्जी है वो वायरलेसली ट्रांसफर हो रही है, मतलब सिंपली हमारी गाड़ी चार्ज हो रही है। इसको हम एज ए ये समझ लेंगे, कंसिडर कर लेंगे कि अगर ये लाइट ऑन हुआ तो हमारी गाड़ी चार्ज हो रही है। सिंपल। तो अब जैसे ही मैं इसमें से गाड़ी ले जाऊंगा, आप देख सकते हैं झुमकर लाइट होती। देखिए, ये देखिए ऑन हुआ लाइट। अभी देखिए, जैसे हमारी ऐसी गाड़ी जा रही है, देखिए चलते चलते हमारी गाड़ी जो है वो चार्ज हो रही है। देखिए लाइट ऑन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी गाड़ी चार्ज हो रही है, वो भी चलते चलते। ये देखिए लाइट ऑन हो रहा है, मैं स्पीड में भी ले जाऊँ तब भी लाइट ऑन हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए हो रहा है, चार्ज हो रहा है। अभी मैं बताता हूँ कि आखिर काम कैसे कर रहा है, काम कैसे कर रहा है, आपकी वायर से चार्जिंग कैसे हो रही है, ये क्या हो रहा है। तो अभी मैं आपको इसका कोर कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपली देखिए, हमारा जो पहला सिचुएशन था क्या था, हमने जो है यहाँ से गाड़ी ले गए थे, गाड़ी की वजह से टर्बुलेंस क्रिएट होता। वो टर्बुलेंस ने क्या हुआ, ये जो है इसको घुमाया था। ये जो विंड टर्बाइन है, एक्चुअली ये बराबर बना नहीं है, पर आप इसको इमेजिन करिए कि विंड टर्बाइन है। ये विंड टर्बाइन की वजह से घुमा था, ये है ना, कि घुमा था। इसका मतलब क्या होता है, एनर्जी जनरेट हुई थी, हमारी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी। वो गाड़ी, उसी एनर्जी को हमने एक बैटरी में स्टोर करके रखा था। अभी वो स्टोर एनर्जी को हमने दो प्रकार यूज किया था। एक इसमें यूज किया था अपने लाइट में, स्ट्रीट लैंप को ग्लो करने को, और दूसरा क्या, हमने गाड़ी को वायरलेसली चार्ज करने। तो आखिर ये गाड़ी वायरलेसली चार्ज हो कैसे रही है, इसके पीछे कारण क्या है, तो मैं आपको कारण एक्सप्लेन करता हूँ। आप देख सके होंगे कि ये गाड़ी के पीछे मैंने एक कॉइल लगाई है, जिसको टेस्ला कॉइल कहा जाता है। ये मैंने एक टेस्ला कॉइल लगाई, इसको एक लाइट लगाया है, ठीक है। और जो रोड के नीचे है, रोड के नीचे आप देख सकते हैं बहुत सारे टेस्ला कॉइल्स है। ये कौन सी, ये ट्रांसमीटर कॉइल्स है, और ये जो थी वो रिसीवर कॉइल थी। अब क्या हुआ, जो हमारी स्टोर्ड एनर्जी थी, जो इसके नीचे थी, जो हमारी स्टोर्ड एनर्जी थी, जो टर्बुलेंस की वजह से क्रिएट हुई थी, उस स्टोर्ड एनर्जी को क्या हुआ, ये कॉइल्स में ट्रांसफर किया हमने। अब वो कॉइल्स में ट्रांसफर होने के बाद क्या हुआ कि एकदम से लाइट ग्लो किया। लाइट क्यों ग्लो किया, देखिए नीचे जनरेटर था,
नीचे जनरेटर था जो हमारे ट्रांजिस्टर एज अ जनरेटर, हमने एज अ ट्रांजिस्टर तो यूज़ किया है। ट्रांजिस्टर क्या कर रहा था कि जो करंट है उसको बहुत बार, ऑलमोस्ट थाउजेंड्स टू करोड़ बार उसको, जो हमारे इसको ऑन ऑफ कर रहा था हमारे करंट को, वो करंट का ऑन ऑफ होने से क्या हुआ कि एक एसी करंट जनरेट हुआ। एसी करंट इन द सेंस एक एसी करंट वाला एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। अभी अगर आपने एक साइंस में कॉन्सेप्ट होता है तो अगर माइकल फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से जो ऊपर नीचे कर रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है। और इधर जो इलेक्ट्रिक करंट जो ऐसे जनरेट हो रहा है वो हमने बैटरी से लिया है, जो हमारे इससे ये घूमने के बाद विंड टर्बाइन घूमने के बाद जो आया है। अब क्या हुआ, जैसे ये गया, इसका जो ये कॉइल है, रिसीवर कॉइल, ये इस करंट पे गया, ये करंट ऑलरेडी ऊपर नीचे ऑक्सीलेट हो रहा है, बहुत स्पीड में ऑक्सीलेट हो रहा है। तो इधर हमें वायर घुमाने की कोई जरूरत नहीं, इधर खुद ही करंट जो है खुद ही ऑक्सीलेट हो रहा है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एनर्जी जो है वो इसमें वायरलेसली ट्रांसफर हो रही है, मतलब वायरलेसली जा रही है बिना किसी वायर के। तो ये इसके पीछे साइंस है। देखिए अभी देखिए इधर हमारा करंट है, करंट बन गया हमारा, अभी इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो चुकी है। अब जैसे ही मैं इस रिसीवर कॉइल को इसके ऊपर रखा मैंने, ये देखिए लाइट ऑन हुआ। लाइट ऑन हुआ इन द सेंस क्या हुआ, जो हमारी एनर्जी है वायरलेसली ट्रांसफर हुई है। आप देख सकते हैं, ये देखिए वायरलेसली ट्रांसफर हो रहा है, ये देखिए इधर भी देखिए, इधर देखिए, ये देखिए ऐसे ऐसे करके वायरलेसली जा रहा है। आप कुछ भी करिए, देखिए मैं इधर हाथ भी रख रहा हूँ, खुद का हाथ रखने के बाद भी ये करंट जो है तब भी फ्लो हो रहा है। ये देखिए लाइट ऑन हो रहा है, इधर भी देखिए, ये देखिए लाइट ऑन हो रहा है, इवन तो मेरा हाथ बीच में तब भी लाइट ऑन हो रहा है। ना ही इसको कोई पानी का डर है, ना ही इस पर कोई डस्ट वस्ट का डर है, ना ही हम अगर हम इस पर एक रोड भी बना देंगे तो वेरिएबल ट्रांजिस्टर और यूज करके हम उस करंट की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। करंट की इंटेंसिटी बढ़ाई तो हमारी जो गाड़ी है वो इस पर चलते 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 बिना रुके आप सुनिए, बिना रुके चार्ज हो रही है, ऐसे 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 बिना रुके चार्ज हो रही है। अब पहले इसकी जरूरत क्यों है, आप सिंपली देख सकते हैं कि हमारे कंट्री में अभी तक ईवी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बराबर डेवलप नहीं हुआ है। ईवी का अभी जो हमारी टीयर 1 सिटीज है उनको छोड़ के बाकी टीयर 2 सिटी, टीयर 3 सिटी, उनमें अभी तक जो हमारे ये चार्जिंग स्टेशन अभी तक पहुंचे नहीं है। जैसे हमारे इधर पेट्रोल पंप्स है, पेट्रोल पंप्स कैसे पूरे देश में फैले हुए हैं, पर ईवी ईवी जो है, ईवी के जो चार्जिंग स्टेशन है अभी तक फैले नहीं है। उससे क्या होता है कि ड्राइवर को बहुत मुश्किल होता है, उसको एक याद रखना पड़ता है कि मेरे को इधर जाना है, और ऊपर से अगर उनके एरिया में अगर वो ईवी स्टेशन नहीं हुआ तो उनकी गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो सकती है। ये बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है ईवी की वजह, ईवी की इसमें। तो उसमें क्या होगा कि ड्राइवर का टाइम बचेगा, उनको रुकने की जरूरत नहीं किधर, उनको 10-10 घंटे 5-5 घंटे एक चार्जिंग स्टेशन पे नहीं लगाने कि मेरे को मेरी गाड़ी चार्ज करने के लिए रखना है। इसमें क्या होगा कि वो चलते चलते वायर से चार्ज हो रहा है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, ये एनर्जी आँख इधर से गई, सिंपली गाड़ी इधर से गई, ऐसे गाड़ी गई इधर से जोर से हवा के झोंका दिया गाड़ी ने, उसने उसकी वजह से विंड टर्बाइन को घूम गया, और उसी विंड टर्बाइन घूमने की वजह से एनर्जी डेवलप हुई, और वही एनर्जी हमने ये गाड़ी को दे दी। मतलब गाड़ी खुद की एनर्जी खुद ही डेवलप कर दी है। ये मेनली हम हाईवे पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। हाईवे पे क्यों, हाईवे पे गाड़ी बहुत स्पीड में जाती है, एकदम स्पीड में, उससे क्या होगा कि टर्बाइन बहुत जोर से घूमेंगे। और वन ऑफ द होगी कि पेट्रोल गाड़ी इस तरह से गई तो खराब तो नहीं होंगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसको लेने के लिए एक हमको रिसीवर चाहिए, और रिसीवर जो रहेगा वो ईवी व्हीकल्स में रहेगा। ये एक ऐसा आइडिया है जो मैं गवर्नमेंट को प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि आप ये कंसेप्ट अपना अप्लाई करें अपने डे टू डे लाइफ में, इंडिया में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, जिससे हमारी गाड़ी बिना रुके चलते चलते हमारी जो गाड़ी है वो चार्ज हो जाएगी बिना किसी एनर्जी सोर्स के, बिना किसी इस चीज़ के। इसमें क्या होगा देख सकते, ये तो हो गया हमारी गाड़ी तो चार्ज हो गई। अभी इसके एडवांटेज भी बहुत सारे हैं, जैसे मैं आपको अभी एक्सप्लेन किया कि इसके इतने सारे एडवांटेज, हमारा टाइम वेस्ट बचता है, ये बचता है, हमारा जो रिन्यूएबल सोर्स है, जो हमारी पेट्रोल कार से उसकी वजह से हमारा जो ये है डिपेंडेंसी है वो बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि लोग इसी चीज़ को प्रेफर करेंगे, ईवी को लेना प्रेफर करेंगे। इससे क्या होगा कि जो ईवी है, ईवी बाय डिफॉल्ट बहुत ज़्यादा ये होंगी, बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड होंगी, बहुत ज़्यादा लोगों से यूज़ किए, मतलब वाइडली लोग पसंद करेंगे इसको लेना, क्योंकि किसको पसंद नहीं है रास्ते पे हमारी गाड़ी चलते चलते यूज़ होना। तो इससे क्या होंगे पॉजिटिव ये जाएगा मैसेज जाएगा अपने इंडिया में कि लोग ईवी पे ज़्यादा शिफ्ट होंगे। इससे क्या होगा हमारे एनवायरनमेंट है उस पर भी डैमेज नहीं आएगा, क्योंकि पेट्रोल वाले गाड़ी से बहुत सारे टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स जाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ये जाते हैं, उसका भी होगा, हमारा एनवायरनमेंट भी साफ रहेगा, हमको कोई दूसरी एनर्जी जनरेट करने की गरज नहीं है, बस यहाँ से एनर्जी ली और यहाँ पे कर दी। ये जो मैंने बनाया ये एक सिंपल प्रोटोटाइप है, बहुत बेसिक प्रोटोटाइप है, इसमें बराबर ये बना नहीं है, क्योंकि ये हमको उतना टाइम नहीं मिला था बनाने के लिए। बाकी
अगर हम अपने कंसेप्ट पे फोकस करेंगे, जो मैंने कंसेप्ट बताया है, अगर आप कंसेप्ट पे फोकस करेंगे तो आपको समझेगा कि ये कितना बड़ा एडवांटेज है हमारी सोसाइटी में, कितना बड़ा हमको एडवांटेज मिलेगा इस चीज़ में। और लास्ट थिंग कि ये जो हमने मैं बस सबको कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट जब हम बड़ी चीज़ों पे अप्लाई करेंगे, जैसे हम अगर इसको रोड पे अप्लाई करेंगे तो इसमें लोग अपना जो भी चेंज है, जो भी गवर्नमेंट है, इसमें थोड़ा मोड़ा चेंज करके इसको अप्लाईबल है। मतलब सिंपली मैं बता रहा कि कंसेप्ट बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर में हमको ऐसे कंसेप्ट की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, जिससे क्या होगा कि हमारे सोसाइटी का भी बहुत ये होगा, हेल्प होगा। और जो हमारी इंडिया जो हमारी कंट्री है वो ग्लोबल लेवल में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी ईवी वाले सेक्टर्स में। इससे क्या होगा, जो इनडायरेक्टली एक मैसेज जाएगा कि हमारी जो एनवायरनमेंट है उसमें ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होगा, सिंपल एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होगा। थैंक यू। इन द एंड कुछ चीज़ें रहेगी थी, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी कार है, ये हमारी ईवी कार है, जिसको हमने एज ए ईवी कार कंसिडर किया, जिस पे हमने एक कॉइल लगाई है, और इस कॉइल को सामने जाके एक वायर अटैच है, जिससे आपने अभी वीडियो में देखा था कि जो एनर्जी वायरलेसली ट्रांसफर होती है, मतलब ये जो लाइट है वो ग्लो कर रहा था। दूसरा जो है ये हमारा ये विंड टर्बाइन है। ये विंड टर्बाइन मतलब ये वो चीज़ है कि अगर यहाँ से गाड़ी जाती है तो एक हवा का झोंका जो रहता है, वो हवा को झोंके को लेके जो ऐसा विंडमिल टाइप, विंडमिल नहीं पर विंडमिल से छोटा, विंड टर्बाइन जिसे कहते हैं, ऐसा विंड टर्बाइन है। ये थोड़ा बड़ा बना नहीं है बराबर, पर आप इसको विंड टर्बाइन ऐसा कंसिडर कीजिए। मतलब यहाँ से हवा का झोंका आया और ये विंड टर्बाइन घूमने लग गया। ओके, एंड ये हमारा जो है स्ट्रीट लाइट है, जो डिवाइडर के नीचे जो बैटरी है उससे पावर्ड होगा। और जो लास्टली ये हमारे टेस्ला कॉइल्स है, जिनकी यूज़ से जो हमारी एनर्जी वायरलेसली ट्रांसफ़र हो रही है, ये रिसीवर कॉइल और ये ट्रांसमीटर कॉइल, यहाँ से एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू।